क्या बात करना चाहेंगे? चूंकि एक और बात, बिहार में 2 घंटा पहले इस्तीफा होता है, 2 घंटा बाद शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है सुबह-सुबह उठ करके अजीत पवार को और ईडी जो हम डायरेक्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो ईडी जो है पीछे पड़ी है हेमंत सोरेन के, कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित है या आप लोगों से भी तो शिकायत है अरे हमको। भाई साहब हम दिखाते हैं। अरे कहाँ तो वही ना दिखाते हैं, खाली सब आप लोग दिखता है। झगड़ा करते रहते हैं और हम लोग देखिए कि युवाओं की बात करते हैं। मोदी सरकार समर्पित है छात्रों के लिए। क्या समर्पित है? आप देखिए ना बजट, अंतरिम बजट निकला है भारत सरकार का बजट, आप देखिए ना कि शिक्षा क्या- को कितना दे रहे हैं। क्या है बजट में, कितना दिए हैं? देखिए दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा नेता है जो तकनीकी छात्र संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात कराएंगे, आज हम उनसे बात करने वाले हैं झारखंड का जो राजनीतिक संकट है, हम उस पर बात करेंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है, क्या वजह है और क्या होने वाला है, क्या है भविष्य। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सत्येंद्र सर से। मोस्ट वेलकम सर। जी नमस्कार। और आपके जितने अभी जो चाहने वाले हैं, आपके जितने भी यहाँ पर व्यूवर्स हैं, तमाम देशवासियों को मेरी ओर से सबसे पहले सादर प्रणाम है आप सभी को। और सीके सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एकाएक सर से मुलाकात हो गई। और सर चाहते थे कि जिस तरह का बिहार और झारखंड के अंदर उथल पुथल है, तो इस पे जो है कुछ चर्चा कर ली जाए। तो सर सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे झारखंड को लेकर के। जी। झारखंड में जो है अचानक से ईडी आती है, हेमंत सोरेन से पूछताछ करती है हाँ, बिल्कुल। और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है। हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं इस्तीफा देना पड़ता है उनको। और ये भी है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और कि कोई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने के बाद उनको ईडी गिरफ्तार कर लेती है तुरंत। ये पहली बार है। हाँ, ये ऐसा पहली बार है, भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है और ईडी गिरफ्तार कर लेती है। जी बिल्कुल। तो सब परिदृश्य तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ जो चल रहा है। जहाँ तक रहा कि ईडी का आना और ये सब जो है चीजें, देखिए कहीं ना कहीं आप हमसे पूछना चाहते हैं, देश जानना चाहते हैं क्या ये राजनीति से परे है कि नहीं, कि इसमें राजनीति है कि नहीं। देखिए लोकतांत्रिक देश में राजनीति के बिना कुछ होता नहीं है सर। माने ईडी जो हम डायरेक्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो ईडी जो है पीछे पड़ी है हेमंत सोरेन के, कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित है या उसका अपना जैसे है एकदम ओवरऑल हम कहेंगे पूरे इंडिया के अंदर जो ये हाँ। चीजें चल रही है, हम लोग भी देखा करते थे। एक समय था जब हम लोग जो है बिहार के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज को जो हम लोग जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ते थे, उस समय 5-7 कॉलेज हुआ करता था। कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ही आज देखिए कि बिहार के तमाम जो जिला है वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी जो है राजनीति से प्रेरित है। अरे कहीं ना कहीं होगा ही, अब बिना राजनीति होगा के तो नहीं कुछ होगा है। नहीं है, एकदम है ही। तो इसमें इसमें कहने वाली क्या बात है। और जनता जो है, देश के युवा जो है खास करके, अरे हम लोग युवा है, हम छात्रों के लिए हमेशा बात करते हैं कि सरकार ऐसी हो जो छात्रों को, इंजीनियर को कम से कम जो है उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर चीज तो प्रेरित होता ही होता है जो सरकार में है। इससे आप देश तो जानती है, युवा लोग तो जान रहे हैं सब लोग आप अभी के समय में। चलिए एक और चीज, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, हाँ कायदे से गवर्नर को जो चंपई सोरेन का नाम आगे किया हाँ, गया, हाँ जी। कायदे से बुला करके उन्हें शपथ दिलाना चाहिए। लेकिन एकदम पता चला कि कल तक तो कुछ नहीं हुआ था, 48 घंटा होने वाले हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ था। उस पे हाँ। क्या बात करना चाहेंगे? चूंकि एक और बात, बिहार में 2 घंटा पहले इस्तीफा होता है, 2 घंटा बाद शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। जी, जी, जी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है सुबह-सुबह उठ करके अजीत पवार को हाँ हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उनको शपथ दिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ 48 घंटा होने वाले हैं, लेकिन अभी भी जो है शपथ नहीं दिलाया गया। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए तो इस्तीफा जैसे कि उनको दिलाया गया और 47 विधायक के समर्थक का दावा 47 विधायक का 47 समर्थन। विधायक का जो आपको सोरेन साहब है, वो तो गए ही वहां पे। अब तो वहां राज्यपाल को चाहिए था कि भाई इनके पास समर्थक है, तो जैसे कि देखिए बिहार के अंदर सुबह में आपको इस्तीफा पड़ा और शाम में आपको शपथ ग्रहण करवा दिया गया, तो उनको करवाना चाहिए था। अब बाकी क्या कारण है कि राज्यपाल साहब इस तरह से नहीं करवाए क्या हैं? कारण है आपके अभी तो हम थोड़ा सा अपडेटेड आज का नहीं है कि वो क्या कारण दिए हैं। अब ये भी देखे थे हम, कल एक चल रहा था कि कुछ विधायक लोग जो है हैदराबाद जा रहे हैं। तो इस तरह का भी तो न्यूज़ है। 43 विधायक को जो बचा करके तो हैदराबाद में रखने जा रहा है, क्योंकि भारत में जो विधायकों की चोरी होती है, हम्म। वो चोरी से बचाना अब चाह रहा है। झारखंड के बारे में तो हम एक और चीज कहना चाहेंगे कि झारखंड जो है ना स्टूडेंट के मामले में, अरे एक समय था जब झारखंड के अंदर छात्रों की सरकार होती थी। अभी किसका सरकार? अभी अब क्या कहिएगा किसका सरकार है। अरे छात्र लोग वहां होते तो ऐसा स्थिति होता। अब सारे छात्र लोगों को तो दबा दिया गया है सरकार के अंदर, चाहे भारत की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, चाहे बिहार की हो, झारखंड की हो। कहाँ कोई छात्र आंदोलन करता है? पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं किस स्तर तक गिर गया है। अरे आज गरीब जो आदमी होगा वो पढ़ सकता है क्या आईआईटी में?
काहे नहीं आप- पढ़ सकता है? इतना फीस कर दिया, कहाँ से वो पढ़ेगा? मोदी सरकार समर्पित है छात्रों के लिए। क्या समर्पित है? आप देखिए ना बजट, अंतरिम बजट निकला है भारत सरकार का बजट, आप देखिए ना कि शिक्षा क्या- को कितना दे रहे हैं। क्या है बजट में, कितना दिए हैं? देखिए कितना आपका- दिया? अरे आप लोग तो ज्यादा जानते हैं मीडिया बताइए, आप हम हम लोग जानना तो चाहेंगे। ज्यादा ज्यादा जानते हैं आप लोग इस बार ना। कितना दिए हैं, बोलिए ना। अरे इसमें बताइए, आप ही बताइए, आप ही ना अपडेट रहते हैं। लेकिन बताइए ना, आज शिक्षा में कितना दिए, कितना होना चाहिए था एक्चुअली? अरे शिक्षा आपके में तो हम अनुसार। कहेंगे कि भारत जिस प्रकार का जो है ना पढ़ाई लिखाई के मामले में, जो कि शिक्षा के सेट्स है, कितना हजार करोड़ इस बार दिया, कुछ आइडिया? थोड़ा सा एग्जैक्ट हम उसको देखे नहीं है। अगर आपको कुछ आप लोग चैनल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन आजकल तो हम क्या कहे, आप लोगों को भी हो गया है कि सब तो दिखेवे नहीं करते हैं आप लोग। अच्छा। आप लोगों से भी तो शिकायत है अरे हमको। भाई साहब, हम दिखाते हैं। अरे कहाँ, तो वही ना दिखाते हैं, खाली सब आप लोग दिखता है। झगड़ा करते रहते हैं। और हम लोग देखिए कि युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा जब मजबूत होगा तभी ना देश आगे बढ़ेगा। भाई तो मोदी शिक्षा पे काम कर ही रहे हैं, नया शिक्षा पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। देख रहे हैं, एकदम हम सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार नौकरी दे रहे हैं बिहार में, हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, हम बधाई देते हैं बिहार के युवाओं को कि रोजगार दे रहे हैं। लगातार 3.5 लाख से ज्यादा लेकिन रोजगार मिला। आपको पता है, एक बात आपको नहीं पता होगा, बिहार के 55% इंजीनियर का सीट आज भी बिहार में खाली है। अब बताइए 55% इतना दिन से खाली है, कहाँ है खाली? कौन है सरकार- जिम्मेवार इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार रहेगा? हम आप थोड़े जिम्मेदार है, सरकार- आम जनता थोड़े जिम्मेदार है। और सरकार तो अपना क्रेडिट लेने में लगी हुई रहती है। क्रेडिट लेना जनता सब जानती है, अच्छा देखिए, कौन क्या क्रेडिट होता है। अभी एक टीचर का बहाली आने वाला था अगस्त में, लेकिन जो हमारे नीतीश बाबू हैं उस अगस्त के एग्जाम को खींच करके सुन रहे हैं कि मार्च में ही कराने वाले। अरे ये क्या मैटर है भाई? ये तो हम कह रहे हैं बहुत खुशखबरी है। आज जो बेचारा स्टेट नहीं दिया, मार्च में स्टेट होना है, वो तो वंचित हो जाएगा। अब क्या कहे, देखिए लॉजिकली तो हम यही कहेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप पिछला साल काहे नहीं पास किए। अरे हम ऐसा नहीं है कि सरकार के अति खिलाफ है। अब जो पिछला साल नहीं बीटेक पास किया, सीटेट नहीं पास किया, अब फॉर्म बीच में आ गया, तो क्या, हाँ एक है कि ये तो मान लीजिए गलत- कि अरे भाई गलत बात है ना, मार्च में आप स्टेट ले रहा है तो मार्च में एग्जाम क्या ले रहा है? अगर नैतिकता के आधार पर देखिएगा, उनका मन हो तो दे सकता है मौका। क्या कि ऐसा देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है कि जल्दी से वैकेंसी आ रहा है। कुछ खबरी बात है ना सर, वो अलग लेकिन- बात है। हाँ। लेकिन एक बात का और डर है, क्या कहीं डर है? चुनाव 24 का खत्म हो जाएगा तो फिर भाड़ में चला जाएगा वैकेंसी, इसका ना डर है सर। यही बात तो हम कह रहे हैं। ये जो अभी- ये दे दिया खुशखबरी है, लेकिन आगे नहीं देगा, इसके ना डर है। बहुत डर है। और दूसरा एक और चीज, इतना जल्दी जल्दी तो आप ले रहे हैं, तो कहीं बढ़िया से लिखिए, भ्रष्टाचार मुक्त रखिए। अरे बहुत शिकायत आता है कि उस सेंटर पे ही हो गया, उस सेंटर पे ही हो गया। और जो मेरिट वाला सब है, सब छट न जाता है। चलिए हम ठीक। लोग तो हाँ, हाँ। बहुत प्रयास कर रहे हैं। बिहार के चाहे देश के तमाम जो युवा है, उसको तो हम एक ही चीज आग्रह करते हैं, आप लोग जो है ना भटकाने वाला मुद्दा पे नहीं जाइए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता जैसा चाहता है, नेता वैसी होता है। आज जनता चाहने लगे, ऐसा है? अरे एकदम ऐसा है। क्या? नहीं है भाई। आज जनता चाहने लगे कि हाँ। जल के अंदर हम घर बनाएंगे, जमीन के अंदर घर बनाएंगे, तो बन जाएगा। उसके लिए योजना चलेगा कि जल अंदर जमीन बनाने वाला वादा करेगा। नेता कहता कुछ है, करता कुछ है, बात ही ना है। हटाइए ना उसको, फिर से काहे लाते हैं आप?